नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है नवोदय एंट्रेंस प्रिपरेशन सीरीज। इस सीरीज में आप अगर पूरा सीरीज को स्टडी करते हैं तो आपका नवोदय विद्यालय में 100% चयन हो जाएगा, क्योंकि हम इस सीरीज में 20 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर सभी चीज़ें लाएंगे, जिसमें आपको पिछले पेपर से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे जैसे भी आपको बताए जाएंगे। आप अगर 2025 को पेपर देने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय का प्रवेश के लिए, तो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और जरूर देखें। तो प्रश्न नंबर हम भाग देखते हैं 5, जो 5 अध्याय से आता है आपके सादृश्यता। सादृश्यता में कैसे आपको सवाल करना है, ये हमारे 5 अध्याय से आते हैं सवाल, जो 4 नंबर का फिक्स है, आना ही आना है। तो आपको ऐसे सवालों को कैसे करना है, तो जैसे आप गौर से देखेंगे ये प्रश्न बना है, तो इसी के जस्ट बगल में सादृश्यता। अभी ये इस तरफ से लाइन आई है दोनों, और ये कोने में त्रिभुज बना है, तो अपोजिट क्या कर दिया, सादृश्यता में सेम किया, लेकिन ये लाइन अब इस तरह से इस अपोजिट दिशा में त्रिभुज गए। इसका अपोजिट कौन सा होगा, इसका अपोजिट सीधा तो होगा नहीं, क्योंकि ये राउंडिंग है तो टेढ़ा हल्का, ये भी सीधा नहीं होगा। तो टेढ़ा में से ये वाला होगा कि डी नंबर, आप देखेंगे ये वाला जो है सेम टू सेम है, डी सी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके अपोजिट दिशा में ये टेढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसी तरह प्रश्न नंबर 18 को आप गौर से देखें। अंदर चतुर्भुज है, बाहर यहाँ से यहाँ एक लाइन गई है जो इसके दोनों तरफ तीर है, और इस वाली में भी तीर का अपोजिट दिशा है। तो ये हल्का सा राउंड करके गोल घूम करके ये वाली आकृति लेता है, जिसमें से तीर जो है सीधी ऊपर नीचे हो जाती है, और ये जो टेढ़ी है तो ये सीधी सीधी हो जाती है। अब इसका क्या होगा राइट आंसर, ये हमें देखना है। तो आप देखेंगे कि तीर हमेशा हल्का थोड़ा इस तरह हल्का घुमा है ये चित्र, तो इसको भी हल्का घुमाएंगे तो ये जो तीर है बगल में है, कहाँ हो जाएगी, बगल में हो जाएगी। तो बगल में तीर देखते हैं हमारे किसमें, ए नंबर में। किसमें है, ए नंबर में। और ये जो ऊपर की लाइन है ये ऊपर को सीधी रहेगी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। कौन सा हो जाएगा, ए। 18 19 प्रश्न जो आपका आता है सदस्य से, आपको कैसे करना है आप गौर से देखिए। चित्र ऊपर सफेद है नीचे काला है, ये चित्र टूटा और जुड़ गया। जुड़ने के बाद जो ऊपर था सफेद वो बगल में आ गया, यानी लेफ्ट साइड आ गया, जो काला था वो राइट साइड लगा। इसी तरह हम गोले को तोड़ के ये जो है इसका राइट जोड़ेंगे तो एक गोला बनेगा। जो ऊपर काला डार्क डार्क है, जो ऊपर काला डार्क है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, व्हाइट वाला ऊपर को चला जाएगा राइट साइड को। तो राइट आंसर हमारा बी में। किसमें, बी में देखेंगे तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ए बी, ए सी और डी नहीं होगा। और इसी प्रकार आपको 20 का प्रश्न कमेंट करके बताना अपने नाम के साथ कि राइट आंसर क्या होगा। आप चित्र को गौर से देखिए, एक बार हम समझा भी देते हैं। त्रिभुज है, अंदर 3 डॉट बिंदु है काले, फिर त्रिभुज है और डॉट बिंदु त्रिभुज के एकदम कोने में है, तीनों कोने में है। इसी तरह इसमें क्या होगा, चतुर्भुज के अंदर 4 बिंदु है, तो इसके चतुर्भुज के कौन सा, ए बी सी या डी। आप गौर से चित्र को देखेंगे तभी आपसे बनेगा। इसी आगे प्रश्न में हम पढ़ेंगे भाग 6, जो कि हमारी ज्यामितीय आकृति पूर्ति से आता है। आपके पेपर में 4 नंबर का इस अध्याय से भी पाठ से आना 100% तय है। तो आपको इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो करना कैसे है, चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त दिए रहेंगे जिनको आपको पूरा करना है। तो ये हमारा एक प्रश्न दिया है ये। अब इसमें हमें क्या करना है कि इन चारों में से कौन सी आकृति इसमें जोड़ दें कि ये चित्र पूरा हो जाए। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 छोटे छोटे डॉट बिंदु है, यहाँ देखेंगे ये छोटा है ये बड़ा, फिर यहाँ नहीं, तो एक कैंसिल। बी में देखेंगे छोटा डॉट, फिर ये इसको अगर फिट कर देते हैं बी नंबर को, तो ये पूरी आकृति हमारी चित्र बन जाएगी। अब इस वाले में ज्यादा गड्ढा है इसमें और टेढ़ा गड्ढा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह प्रश्न नंबर 22 आप देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 में चित्र को आगे देखिए, ऊपर निकली हुई नुक्की है, नीचे अंदर घुसी हुई है। तो ए नंबर ऑप्शन में तो ऊपर निकला है नीचे घुसा है, तो ये गलत हो जाएगा। बी नंबर को अगर हम फिट करते हैं तो एक ऊपर जो है घुस जाएगा इसमें, और नीचे वाली आकृति इसमें फिट हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। सी और डी रॉन्ग आंसर है, तो इसका हो जाएगा हमारा बी। प्रश्न नंबर 23, आप चित्रों को गौर से देखेंगे तो ऐसी चित्र आकृति कौन सी इनमें चारों में से कौन सी फिट बैठेगी। ए नंबर तो नहीं बैठेगी, बी नंबर आप गौर से देखेंगे तो उसी तरह सेम चित्र कटिंग बनी हुई है, ये फिट बैठा देंगे तो ये पूरी आकृति हमारी चतुर्भुज बन जाएगी। और प्रश्न नंबर आपको 24 कमेंट करके वीडियो में बताना कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा।
आप जो आंसर करेंगे अपने नाम के साथ जरूर आंसर करें, तभी हम आपको क्वेश्चनों को अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा 24 का कौन सा होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो लगातार वीडियो को, इस सीरीज के हम प्रश्न 24 नंबर आप कमेंट करके बताइए। और यह सीरीज के लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नवोदय विद्यालय में प्रवेश चाहते हैं तो आपको यह पूरी सीरीज देखनी ही पड़ेगी। धन्यवाद।